जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है भारत को अपराध मुक्त करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करे सरकार। मित्रों, देश में कहीं भी अपराध हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में पुलिस की व्यवस्था तय की हुई है। लेकिन क्या इतना सब करने से भारत अपराध मुक्त हो सकता है? जब तक सरकार संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी तय नहीं करेगी, तब तक भारत अपराध मुक्त नहीं हो सकता। जिम्मेदारी तय होने के बाद ही हर अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना शुरू करेगा। आज सामान्य सी बात है, किसी क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना हो जाए तो पुलिस केवल खाना पूर्ति करने लग जाती है। एफआईआर करना, वहाँ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनकी सामान्य सी जांच करना, उसके बाद अपराधी तक पहुंचना, उसे पकड़कर कोर्ट में पेश कर देना, केवल इतना भर कार्य है। लेकिन क्या इससे अपराध बंद हो जाएंगे? क्या भारत अपराध मुक्त हो पाएगा? कदापि नहीं होगा। केवल एक छोटा सा सिस्टम बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीट अफसरों की नियुक्ति की जाती है। उन बीट अफसरों का कर्तव्य बन जाता है, जो उनके एरिया उनको तय किए गए हैं, उन एरियाओं में, उन क्षेत्रों में हर आदमी की पहचान रखना, हर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना, और वही बीट अफसर धीरे धीरे उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से सबकी पहचान बनाने लग जाता है, सबको सूचीबद्ध करने लग जाता है और सबके बारे में जानकारी जुटाने लगता है। ये बीट अफसर का काम है। और यही बीट अफसर यह भी तय करता है कि उसके क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उन पर किस तरह से रोक लगानी है। ये उसी बीट अफसर की जिम्मेदारी है। यदि उन आपराधिक गतिविधियों को वो रोक पाने में सक्षम है तो अपने स्तर पर काम कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो पूरे थाने की टीम के साथ काम कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो जिले भर की सारे पुलिस के साथ काम कर सकते हैं। ये केवल
आपराधिक विस्तार के ऊपर है, किस तरह का अपराध है वो। सामान्य सी घटनाओं में वो अकेला अफसर पर्याप्त है आपराधिक घटनाओं को रोकने में। लेकिन अभी तक हो क्या रहा है, किसी भी बीट अफसर की जिम्मेवारी तय नहीं है। केवल हम अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर दें तो पूरे क्षेत्र से धीरे धीरे अपराध मुक्त हो जाएगा, अपराध समाप्त होने लग जाएंगे, क्राइम की घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन आज तक भी जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेवारी तय नहीं की है। सरकार को केवल इतना सा कार्य करना है, जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें उन्हीं क्षेत्रों की जिम्मेवारी तय कर दें। उन क्षेत्रों में यदि कोई अपराध होता है तो इस मामले की जानकारी बीट अफसर को क्यों नहीं है, यह पूछा जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति बीट अफसर की सूचीबद्ध में होगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता। उसकी कोई जिम्मेवारी ही तय नहीं है, ना ही उससे कोई सवाल किया जाता है कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही है और उस पर आपने अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास किए हैं। जब तक पुलिस अफसरों की, संबंधित अधिकारियों की क्षेत्र वाइज, बीट वाइज इन अफसरों की जिम्मेवारी तय नहीं होगी, निश्चित रूप से क्राइम पर रोक लगाना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। केवल एक छोटा सा प्रयास करने की जरूरत है, और वो केवल इतना सा करना है कि हर अधिकारी की ड्यूटी तय करें, जिम्मेवारी तय करें। यदि कोई घटना किसी बीट अफसर के क्षेत्र में होती है तो उससे पूछा जाए आप क्या कर रहे थे और ये घटना कैसे हुई। जब वो जवाबदेह होगा तो वो स्वयं प्रयास करेगा कि उसके अपने क्षेत्र में कोई आपराधिक घटनाएं नहीं हो। और यदि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो पहली बार उसे नोटिस दिया जा सकता है, फिर भी घटनाएं ना रुकें, दूसरी बार उसका वेतन रोका जा सकता है। और यदि वो अपनी ड्यूटी करने में पूरी तरह से विफल है तो उसे बर्खास्त करके किसी और अधिकारी की नियुक्ति करके इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। इससे देश में बढ़ती बेरोजगारी पर भी रोकथाम लगेगी, और जो अफसर एक बार सरकारी कर्मचारी बन जाता है उसे ये भी पता लग जाएगा कि अपनी ड्यूटी में कोताही बरतने के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह के जब हम प्रयास करेंगे तो हम केवल एक सीमित क्षेत्र को नहीं, पूरे देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं। आज सामान्यतः किसी भी अधिकारी की जवाबदेही नहीं है। कहीं चोरी की घटना हो जाए तो किसी से कोई जवाब लेने वाला नहीं है।
किसी भी तरह की आपराधिक घटनाएं हो जाएं तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। केवल एक सामान्य सा प्रयास हो कि हर अधिकारी की जवाबदेही तय हो जाए। जिस दिन सरकार ऐसा कर देगी, कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि उसके अपने क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं हों। केवल इसी छोटे से प्रयास से हम पूरे भारत को अपराध मुक्त बना सकते हैं। और इसके साथ ही यदि वहाँ घटनाएं हो भी जाए तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई करें, उस संबंधित घटनाओं के चालान बनाएं। 15 दिन, 30 दिन या 90 दिन, जितने कम समय में हम आपराधिक रिकॉर्ड को दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे, चालान पेश करेंगे, उतनी जल्दी ही अपराधी को सज़ा मिलने में आसानी होगी। और जो कई कई साल केस चलते हैं, कई बार पीड़ित व्यक्ति उन अपराधियों को भी चेहरे को भूल जाते हैं। यदि सामान्य से केस में केवल 15 दिन में ही चालान पेश हो जाए और उसके बाद बहुत जल्दी उसे कोर्ट भी फैसला कर दे, तो आपराधिक घटनाओं पर बहुत आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है। जितनी देरी से फैसले होते हैं, उतनी देरी से न्याय मिलने में समय लगता है। इस न्याय व्यवस्था को, पुलिस की कार्यप्रणाली को ठीक करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे, सभी की ड्यूटी तय करनी होगी। और जिस दिन सभी की ड्यूटियां तय हो जाएंगी, जवाबदेही तय हो जाएगी, उस दिन भारत पूरी तरह से अपराध मुक्त हो जाएगा। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।